बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम हमारा दिन चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन और बेल के निशान पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। शब बरात की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। एक बात याद रखिए कि इसको इस तरह पढ़ेंगे शब बरात, ये शब बरात है, शब बरात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शब बरात। तो चुनांचा इसकी फ़जीलत जानते हैं कि इसकी फ़जीलत क्या है और इस रात में जो है इबादत करने की क्या फ़जीलत है। ये बहुत ही बरकत वाली रात है। इस रात में जो इबादत करता है वो बहुत खुश नसीब होता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस रात में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इस रात को बिल्कुल हरगिज़ जो है गफलत में ना गुजारें, सोकर ना गुजारें, फिल्में देखकर ना गुजारें, ड्रामे देखकर ना गुजारें और दूसरे जो लगवियात हैं उनमें ना गुजारें। इस रात मुबारक, इस जो है ये मुबारक शब, इसमें अल्लाह ताला जो है वो इतने लोगों को जो है वो गुनाहगारों को बख्शता है कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा जो है वो लोगों को जहन्नम से आज़ादी देता है। और ये जो बनी कल्ब है ये क्या है, बकरियों से क्या मुराद है, बनी कल्ब की बकरियां क्या हैं। बनी कल्ब एक कबीला है। ये कबीले वाले बहुत ज़्यादा बकरियां पालते थे, तो इसलिए इसकी मिसाल दी गई कि जो बनी कल्ब की जो बकरियां हैं उनके बालों से भी ज़्यादा इस रात को अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है। किताबों में लिखा है कि कबीला बनी कल्ब कबाइल अरब में सबसे ज़्यादा बकरियां पालता था और इस रात अल्लाह ताला इबादत करने वालों के गुनाह को माफ़ करेगा और उनको बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा जो है वो आज़ाद करेगा जहन्नम से। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात को इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इस रात में खूब इबादत कीजिए, बिल्कुल गफलत ना बरतिए, क्योंकि इस रात में बहुत ज़्यादा गुनाहगार बख्शे जाते हैं। इस रात में बहुत ज़्यादा फजीलतें और बरकतें हैं। अब ये जो वबा फैली हुई है, इस रात में खसूसी इबादत करके इसके लिए खसूसी दुआ करें कि अल्लाह इस वबा को हमसे दूर फरमा दे, ताकि रमज़ान करीम में हम वो रौनकें हम रमज़ान की देख सकें, हम हज पे आ सकें, हम उम्रा पे आ सकें, या अल्लाह तेरा घर देख सकें। तो इस रात में इबादत करिए और सुबह को रोज़ा रखिए। करना क्या है आपने कि जैसे ही 15 शबान की रात आएगी तो आपने दिन में रोज़ा रखना है। अगर रोज़ा नहीं भी रखते तो जैसे ही असर के बाद आप जो है वो मस्जिद में बैठिए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बंदा फारिग है। असर के बाद मस्जिद में बैठिए, मस्जिद में नहीं तो घर में बैठिए, या मगरिब से पहले कुछ 1 घंटा पहले आप ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हो जाएं। कुरान पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और ज़िक्र व अज़कार करें, ताकि जब शाम हो, जब रात आए, क्योंकि इस रात में अमाल नामे जो हैं वो अल्लाह के हाँ पेश किए जाते हैं बंदे के। तो जब हमारा अमाल नामा अल्लाह ताला के सामने पेश हो तो हम उसमें इबादत करते हुए पाए जाएं। ये ना हो कि हम उसमें गुनाह करते हुए पाए जाएं। तो इसलिए जब मगरिब से पहले 1 घंटा पहले आप बैठें, ज़िक्र अज़कार करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, कोई ना कोई इबादत ज़रूर करें। तो जैसे ही अज़ान हो मगरिब की, फ़ौरन नमाज़ अदा करें। नमाज़ पढ़ने के बाद 6 नवाफिल अदा करें, सूरह यासीन की तिलावत करें और कुरान मजीद का जो है वो निस्फ़ पारा ज़रूर मुकम्मल कर लें, ताकि हमारे नमा अमाल जब रब के हज़ूर पेश हों तो उसमें लिखा हो कि ये तो बंदा जो है वो इबादत कर रहा था। तो इसके सदक़े हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फिर इसके बाद सारी रात इबादत कीजिए और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अपनी बख्शिश की दुआ कीजिए, अपनी बख्शिश के साथ हजूर की उम्मत की बख्शिश की दुआ कीजिए और इस वबा को जो है वो दूर करने के लिए सब मिल के दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस रात की बरकत से इस वबा को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। हम गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, अच्छे हैं, भले हैं, हम तेरे बंदे हैं और तेरे प्यारे हबीब के उम्मती हैं।
اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعا قبول فرما اور ہم سے اس وبا کو دور فرما دے، تاکہ ہم وہ رمضان کی رونقیں اور تیرے گھر کی رونقیں، تیرے پیارے حبیب کے در کی رونقیں ہم دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔